प्रिया प्रियतम के प्रेम की शुरुआत कैसी हुई? सूरदास जी कहते हैं कि वृषभानु नंदिनी बरसाने से जाती हैं और उधर से बाके बिहारी आते हैं। तो जैसे ही दोनों को देखा, अरे है, एक दूसरे को देख के सोचो शुरुआत हो गई। बस आज प्रेम की शुरुआत थी। अरे किशोरी जू, आपके तो नेत्र बड़े चंचल हैं, हमने सुना है यहाँ कोई चंचल लाली आई है। तो किशोरी जी भी बोली कि हमने भी सुन राखो है कि यहाँ कोई नंद को लाला है जो माखन चोर है, माखन की चोरी कर तो वह डोले बस। और इतना ही था, बहुत था इतना पहली मुलाकात के लिए। वापस आई हैं तो खाली श्यामा नहीं आई हैं, श्यामा श्याम साथ में आए हैं। और जब श्याम वापस गए हैं तो खाली श्याम नहीं गए हैं, श्यामा को लेकर के वापस गए हैं। फिर दोबारा मुलाकात हुई। दोबारा मुलाकात में महाराज थोड़ा सा बातचीत और आगे बढ़ी है। श्री बांके बिहारी राधा रानी को लेकर के जाते हैं अपने घर। मैया, ये लाली कितनी सुंदर है। तो यशोदा कहती हैं कि लाली तू एक काम कर, तू तो है गोरी गोरी और मेरो लाला है कारो कारो, तो एक काम कर, तू आज मेरे लाला के साथ ही सो जा, ताकि तेरे साथ मेरो लाला भी गोरो है जाएगो। और सुबह वापस आती हैं किशोरी जी। अब देखो निरंतर मिलन प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे। अब किशोरी जी जब जाती हैं तो अपनी मैया से कहती हैं, कीर्ति मैया से, कि मैया मैं यदि आवे में यदि मैं लेट हो जाऊं तो पीछे से आ मत जाइयो। गंवार ग्वाले कहा करें, वो पहले अपनी गैया अपने ताई दूध काढ़े, बाद में मेरो दूध काढ़े, या के ताई मैं लेट हो जाऊं, विलंब हो जाए तो आमत जाइयो। क्योंकि राधा रानी ये कहना चाहती हैं कि कृष्ण मिलन में यदि मैया आ गई तो व्यवधान हो जाएगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। और आज प्रथम बार श्री किशोरी जी के नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हस्त कमल पधराए हैं। और इतने बड़े बड़े नेत्र हैं किशोरी जी के कि पूरी हाथों में भर गए उनके नेत्र। सर्वप्रथम स्पर्श बांके बिहारी ने किया श्री किशोरी जी को। और बड़ी सुंदर लीला भी होती है दोनों में। और घर पर जाकर एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहती हैं किशोरी जी। गोपियां और किशोरी जी ने अपने प्रेम को गुप्त रखा है। भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं आया, और राधा रानी का क्या कहूं, किसी भी गोपी का नाम नहीं आया। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंद्रावली, चित्रलेख, किसी भी सखी का नाम नहीं आया। गोपी अपने आप को प्रकट नहीं कर रही, गोपी अपने प्रेम को गुप्त रख रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम को जानती है। वो दुनिया वालों को नहीं बताना चाहती कि हम इनसे प्रेम करते हैं। श्री राधा रानी कमरिया ले लेती हैं, मुरली ले लेती हैं बांके बिहारी की। बांके बिहारी जब वंशी बजाते हैं तो राधा रानी भागने लगती हैं। अदला बदली हो गई। मुरली चुरा ली राधा रानी ने ठाकुर जी की, और ठाकुर जी ने महाराज माला चुरा ली श्री किशोरी जी की। मोतियों की माला चुरा ली। पहले श्री कृष्ण ने चुराई और फिर राधा रानी ने चुराई। फिर जब जाने का वक्त हुआ तो रूठने लगे एक दूसरे से। फिर कहते हैं कि भैया अब अदला बदली कर लो। तो जैसे ही राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके वापस आती हैं, उनको याद करती हुई, एक क्षण के लिए भी यादों का वो तार जो है वो टूटता नहीं है। मानो आज कृष्ण को राधा की याद ने और राधा को कृष्ण की याद ने कैद कर लिया चारों तरफ से। बेहोश हो गए, गिर पड़ी राधा रानी।
वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई होश में नहीं ला पाया। तो कृष्ण आए हैं नंद गांव से बरसाने, और जब श्री राधा रानी को निहारा है तो जागृत हो गई राधा रानी कृष्ण दर्शन करके। फिर बांके बिहारी वापस गए हैं, तो राधा रानी से पूछा है सखियों ने कि क्या हो गया। तो राधा रानी कहती है कि कहाँ बताऊं सखी, हम दोनों गए, एक दूसरे को देखा, नैन मिले, उन्होंने मेरी माला ले ली, मैंने उनकी मुरली ले ली। फिर क्या हुआ? बोले कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम दोनों में चलता ही रहता है। बोले आगे की तो सुन। बोले फिर मैं उनते गुस्सा है गई, वो मोते गुस्सा है गए। और ये तो तुम दोनों में चलता ही रहता है। फिर क्या हुआ? बोली जब हम गुस्सा हो गए तो मैंने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने मेरी माला दे दी। तो गोपी बोली ये तो होता ही रहता है, ये तो होना ही था, लेकिन इसमें खास क्या है, इसमें विशेष क्या है? बोले मैं मुरली दई मुरलीधर की, और मुरलीधर दई मेरी वन माला। मैंने उनकी मुरली दे दी, मैंने उनकी मुरली दी, उन्होंने मेरी माला दी। ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन विशेष तो तब हुआ जब मैं मुरली भई मुरलीधर की, मैं मुरली भई मुरलीधर की, और मुरलीधर भय मेरी वनमाला। मैं मुरली हो गई मुरलीधर की, और मुरलीधर मेरी माला हो गए। अब तो नित्य संयोग प्रारंभ हो गया श्री किशोरी जी का, राधा रानी का। आज भी नित्य रास होता है।